आखिरी गेंद पर छक्का लगाने से चूके राशिद खान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रचा इतिहास, 4 रन से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 40वें महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम को आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी गेंद पर राशिद खान छक्का नहीं लगा सके और गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले को 4 रनों से जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस जीते हुए मुकाबले को किस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम ने गंवाया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम के पक्ष में, यानी कि शुभमन गिल ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जैक फ्रेजर, तो उनके साथ थे पृथ्वी शॉ। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पृथ्वी शॉ ने पहले ओवर की पहली बॉल पर ही दमदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर फ्रेजर ने भी दमदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी बॉल जो कि संदीप डालने आए थे, फ्रेजर ने एक बार फिर यहां पर दमदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर फ्रेजर ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे संदीप, जिन्होंने यहां पर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सेठ बल्लेबाज फ्रेजर का विकेट लिया। इनको यहां पर नूर अहमद के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 14 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने पृथ्वी शॉ का भी विकेट लिया। इनको भी नूर अहमद के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे अक्षर पटेल, तो उनके साथ थे शाह होप, जहां पर होप ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो उनके साथ अक्षर पटेल ने भी शानदार शॉट खेले। दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर अब यहां पर अजमतुल्ला की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन यहां पर 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे संदीप ने होप का विकेट लिया। इनको यहां पर राशिद खान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अक्षर पटेल का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने भी शानदार शॉट खेले। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि राशिद खान डालने आए थे, अक्षर पटेल ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 9वें ओवर की पहली बॉल पर पंत ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार साझेदारी करी। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पंत ने भी शानदार शॉट खेला और एक बार फिर इनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि नूर अहमद डालने आए थे,
कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की पहली बॉल पर पंत ने एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी, दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर राशिद खान की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल ने एक बार फिर शाहरुख खान की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने एक और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने चौके के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने भी 16वें ओवर की पहली बॉल पर मोहित की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी छक्का जड़ दिया। दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने भी यहां पर 70वें ओवर की पहली बॉल पर अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इन पर अक्षर पटेल ने 70वें ओवर की चौथी बॉल पर नूर अहमद की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी यहां पर मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर नूर अहमद ने अक्षर पटेल का विकेट लिया। इनको यहां पर साई किशोर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 43 बॉलों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे स्टब्स ने भी यहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पंत ने मोहित की गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्टब्स ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ और यहां पर डीप पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार साझेदारी करी। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर स्टब्स ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 19 ओवर तक 190 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद यहां पर 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पंत के बल्ले से छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल इसके बाद आखिरी बॉल पर लगातार इन्होंने छक्के जड़ दिए, यानी कि टीम का स्कोर 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोने के साथ ही यहां पर 224 रनों तक पहुंच गया। यानी कि अब गुजरात टाइटंस की टीम के सामने टारगेट रख दिया था 225 रनों का। हम बात करें यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सुमन गिल, तो उनके साथ थे साई सुदर्शन, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे साहा ने यहां पर पहली गेंद पर ही खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली बॉल पर गिल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, नौरत्याज की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर नौरत्याज ने कप्तान गिल का विकेट लिया। इनको यहां पर अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे साई सुदर्शन ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर नौरत्याज की गेंद का सुदर्शन ने शानदार आगाज किया
और इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर वृद्धमान शाह ने यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। पावर प्ले तक यहां पर टीम का स्कोर 65 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो दोनों की शानदार साझेदारी ने टीम के स्कोर को भी यहां पर बेहतरीन फॉर्म में उतार दिया। लेकिन यहां पर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे कुलदीप यादव ने वृद्धमान शाह का विकेट लिया। एक बार फिर अक्षर पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 25 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे अजमतुल्ला ओमरजई। तो इन पर दमदार फॉर्म में उतरे सुदर्शन ने यहां पर 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर 2 रनों के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही अक्षर पटेल ने अजमतुल्ला ओमरजई का विकेट लिया। फ्रेजर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे डेविड मिलर, जहां पर 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर सुदर्शन ने अक्षर पटेल की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 13वें ओवर की चौथी बॉल पर जो कि राशिक शर्मा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे, इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर साई सुदर्शन का विकेट लिया। इनको यहां पर एक बार फिर अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 39 बॉलों पर 65 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए शाहरुख खान, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे शाहरुख खान ने 13वें ओवर की आखिरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद एक बार फिर मिलर के साथ शानदार साझेदारी करी। लेकिन यहां पर 15वें ओवर की पहली बॉल पर ही राशिक शर्मा की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे राहुल तेवतिया। लेकिन आज के मुकाबले में तेवतिया भी यहां पर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप की गेंद का शिकार हो गए। पंत ने इनका कैच पकड़ा, जो 5 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में डेविड मिलर के साथ यहां पर पारी को संभालने उतरे थे दमदार फॉर्म में उतरे राशिद खान, जहां पर शानदार फॉर्म में उतरे मिलर ने यहां पर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर मिलर ने एक और छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने 2 रनों के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे मुकेश कुमार ने 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिलर का विकेट लिया। राशिक शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 23 बॉलों पर 55 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद राशिद खान का साथ देने मैदान पर उतरे साई किशोर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे साई किशोर ने 19वें ओवर की चौथी बॉल पर छक्का जड़ा, 5वीं बॉल पर छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर साई किशोर राशिक शर्मा की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर 13 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में राशिद खान ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी बॉल पर चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 5वीं बॉल पर राशिद खान ने शानदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहां पर आखिरी जीत के लिए मात्र एक छक्के की जरूरत थी। लेकिन आखिरी गेंद पर यहां पर राशिद खान कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और दमदार फॉर्म में उतरे गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।